सर, आपने कहा कि 10% आरक्षण का ऐलान हो गया है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया? और दूसरा इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है, क्या ये लिखित में दिया जा सकता है? जैसे 4 साल बाद बाकी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनमें इनको नौकरी मिल जाएगी, लिखित में दें तो आज ये मामला खत्म हो जाए। कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो आप भी मेरे को लिखित में ये दीजिए कि मैं आपको लिखित में 10% दूं और ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ओके, ये आप, मुझे पता है अभी आप स्माइल करेंगे और ये आप मेरे को जवाब नहीं देंगे, कोई बात नहीं। बट लेट्स कम टू दिस 10% आरक्षण। देखिए, कोई मैंने नहीं दिया है ये आरक्षण, ये गवर्नमेंट ने दिया है, एंड नन अदर देन द होम मिनिस्टर। सो ये हो गया, एंड इसकी लिखाई पढ़ाई आ जाएगी एक दिन के अंदर। ये आरक्षण सिर्फ अग्निवीर के लिए है। ओके, 4 साल के बाद नहीं, आज से 4.5 साल के बाद अब ये लोग आएंगे, ये इनके लिए जगह मुकर्रर करी गई हैं। अब आप मुझे आश्वासन दीजिए कि ये कल सब गायब हो जाएंगे, बोलिए ना। नहीं जनरल पुरी, आप ये कह रहे हैं कि 10% जो पहले था उसके बाद और 10% है, तो क्या ये कुल 20% आरक्षण हो जाएगा या नहीं? जो पहले से चल रही व्यवस्था है वही है? नहीं, एक मिनट। पहले तो अग्निवीर थे नहीं ना, अग्निपथ था। ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च करी गई 14 तारीख को। देखो, 14 तारीख को ये तय करा गया था कि 14 तारीख से 15 तारीख ऑनवर्ड्स इसकी एक प्लान बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी कि पहले इंटेंशन दी जाएगी, फिर इसको एक्शन में कन्वर्ट करा जाएगा। इंटेंशन दे दी 15 तारीख को सुबह, ये इंटेंशन दे दी थी होम मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हम प्रेफर करेंगे अग्निवीरों को जो अग्निपथ स्कीम से निकलेंगे हमारे साथ काम करने के लिए। ये बहुत लोगों ने आश्वासन दिया। हाउएवर विद इन 2 दिन ये दिया गया एक्शन पॉइंट कि 10%। नाउ कमिंग टू 10%, वो 10% ये 10% आर कनेक्टेड टू अग्निवीर, अग्निपथ। इसको ना हमें ज़्यादा बाल की ना खाल उठाड़ेंगे, ये मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन इज नॉट वैलिड, बिकॉज ये बना ही सिर्फ अग्निपथ के लिए 10%। सो नहीं सर, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ आना ही नहीं चाहिए आशंका। सैनिकों को लेकर 10% पहले से था, तो फिर ये जब निकलेंगे तब ये भी पूर्वी सैनिक के बैच के साथ निकलेंगे, और इसीलिए ये क्लैरिटी जरूरी थी, एंड दैट इज द रीजन आई पुट फॉर द क्वेश्चन, ताकि ये क्लैरिटी आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो है वो अग्निवीरों के लिए है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है सर। अब 4 साल के बाद नौकरी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, ये जो गारंटी है ये वो डिसिप्लिन से आएगी, ये गारंटी जो जज्बा आप उनमें पैदा करेंगे उससे आएगी। देखिए, उसके पास इतने राह होंगे। मैं पहली चीज़ मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, 25 से 27 साल के बीच में आप जाके किसी से भी पूछ लेना, भाई आपके पास नौकरी थी क्या? हम उससे पहले कर रहे हैं। और मैं 10वीं क्लास के बच्चे को हम लोग ले रहे हैं, हम उसको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसका मतलब उसके 2 साल तो ज़िंदगी के वैसे ही जाने थे करने के लिए। कैसे करेंगे, क्या होगा, ये नहीं कि हमें क्लासरूम खोलेंगे और इनसे लड़ाई करवाने के अलावा क्लासरूम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उससे पूरा काम लेंगे, उससे पूरी ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी, हमारे साथ जो काम कर रहा है वो डबल कठिन होगा। ही शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली। इसीलिए जुनून, जज्बा, ट्रेनिंग, इसी बुनियाद के ऊपर उसका डिसिप्लिन आएगा, वो हम कर लेंगे। एंड बाहर निकलने के बाद जो सब युवाओं में आशंका है कि मैंने 6-7 साल जो अपना परिश्रम करा, आप मुझे अभी परमानेंट जॉब का एक हाथ में सर्टिफिकेट दिए, वो उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। बट आप देश के हिसाब से सोचिए, 4 साल के बाद यही युवा जब दोबारा सिलेक्शन में आएगा, आपके पास वो होनहार बच्चे आएंगे जो पहले तो वॉलंटियर होंगे, दूसरा अपने देश के साथ अपनी जान की सिग्नेचर करने के लिए तैयार होंगे। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी?
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।